कमाल की बात है ना, जिस इंसान को हमारी कद्र नहीं होती हम उसी इंसान पर मर मिटते हैं। जो हमारे बारे में कभी सोचता नहीं है, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। जो हमारे प्यार की इज्जत भी नहीं करना चाहता, हम लोगों के सामने उसकी इज्जत बनाए रखते हैं। जो इंसान हमारे लिए सबसे खास होता है, जिसके लिए हम सारी दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं, उसी इंसान को हमारी वैल्यू बिल्कुल नहीं होती। हम जिसे अपना सब कुछ मान लेते हैं, उसके लिए या उसकी लाइफ में हम कुछ भी नहीं होते हैं। ये दिल भी कितना अजीब है ना, जो दिल बार बार तोड़ता है, उसी से ये दिल बार बार लग जाता है। जो कभी हमारे प्यार को समझ नहीं पाता, हम उस पे इस कदर मर मिटने को तैयार होते हैं कि मानो वो हमारी लाइफ लाइन है। जिसे बात करने के लिए हम वक्त बिताने के लिए उसके समय का इंतजार करते हैं, और वही इंसान हमें आखिर में ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। और जिस मोहब्बत के लिए हम तड़पते रहते हैं, उस मोहब्बत को हमारी कद्र नहीं है। सुधरे गुजरे वक्त का हिसाब रखना छोड़ दो मेरे दोस्त, क्योंकि ये वो वक्त है, एक बार चला जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आता। चलिए मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा, शायद आपकी मोहब्बत अपने प्यार के लिए एक कदम और बढ़ जाए। एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। जो लड़की उस लड़के के प्यार के लिए तरसती रहती थी, उस लड़के से बात करने के लिए बहुत कोशिश करती थी। वो लड़की सोचती थी कि चाहे जो भी हो, मुझे इस लड़के से बात करनी है, इसके साथ अपना समय बिताना है। लेकिन वो जो लड़का होता है, वो उस लड़की को बिल्कुल भी काम या फिर समय नहीं दे पाता है। इस बात से लड़की काफ़ी हैरान रहती है, परेशान रहती है। बस वो बार बार यही सोचती है कि चाहे जो भी हो, मुझे इस लड़के से बात करनी है, ये मेरी लाइफ लाइन है। लेकिन वो लड़का सिर्फ उस लड़की से एक ही बात कहता था कि मेरा गोल है, मेरा करियर है, मेरा जॉब है, जो सब मुझे तुम्हारे लिए करना है। मुझे एक काबिल इंसान बन के दिखाना है लोगों के सामने, ताकि कल मैं तुम्हारे घर आऊँ तो घर वाले कभी भी हमारी जात पात को लेकर एक बहाना ना बनाए, बल्कि वो ये कहें कि इससे अच्छा लड़का तुम्हें मिल ही नहीं सकता। इसलिए वो अपने करियर पर ज़्यादा फोकस रखता था और अपनी हर कठिन से कठिन सवालों को वो आसानी से खुद हल करना चाहता था। लेकिन जो लड़की थी, वह उस लड़के के पीछे पागल सी हो गई थी। अगर वो लड़की उस लड़के को दिन में 100 से 150 मैसेज करती, तो वो लड़का उस लड़की को पूरे दिन में सिर्फ 5 से 6 मैसेज ही करता था रिप्लाई के रूप में। लेकिन उस लड़की ने फिर भी उस लड़के की बात का कभी भी बुरा नहीं मानती थी। वो लड़की उस लड़के को दिन में 20 से 25 कॉल करती थी, लेकिन वो लड़का उसकी फ़ोन को उठाता भी नहीं था, बल्कि कॉल बैक के रूप में 1 या 2 कॉल बस करता था। ये तरीका कई दिनों तक बीतता रहा, चलता रहा, ऐसे चलता रहा। एक दिन उस लड़की ने अपने बात समझाने के लिए उस लड़के से कहा कि एक काम करो, तुम एक दिन, सिर्फ एक दिन मेरे बिना रह कर दिखाओ। मैं तुम्हें कॉल भी नहीं करूंगी, मैसेज भी नहीं करूंगी, और तुम भी मुझे कॉल भी मत करना, मैसेज भी मत करना। यदि तुम एक दिन मेरे बिना रह लिए तो मान लो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। इस बात को सुनकर वो लड़का काफी अंदर से अचरज हुआ, लेकिन उसने उस लड़की की बात मान ली। और उस लड़के ने पूरे एक दिन उस लड़की को कोई कॉल नहीं किया और कोई भी मैसेज नहीं किया। और इसी रूप में उस लड़की ने भी उस लड़के को कोई कॉल या मैसेज नहीं दिया और ना ही उसे कोई भी जवाब दिया। इस बात से काफ़ी फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन जब अगले दिन उस लड़के ने उस लड़की को कॉल करना चाहा या मैसेज करना चाहा, तो उसे कोई भी रिप्लाई उस लड़की की तरफ से नहीं मिल रहा था। वो लड़के ने काफ़ी प्रयास किया उस लड़की को कॉल करने की, लेकिन उसका कॉल बंद आ रहा था, और मैसेज किया तो उसका जवाब नहीं मिल रहा था। इस बात से लड़का काफ़ी परेशान हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन ना बात करने पर वो उसके फ़ोन बंद आने लगेंगे, कोई मैसेज का जवाब नहीं मिलेगा। इस बात से काफ़ी परेशान हो गया और वो दौड़ता हुआ उसके घर तक गया। और जब उसके घर पे पहुंचा तो उसे पता चला
कि वो लड़की अब घर पे नहीं बल्कि हॉस्पिटल में है। इस बात को सुनकर लगा काफी हैरान हो गया, खुद से समझा ही नहीं पा रहा था, काफी परेशान हो चुका था वो। खुद से करता भी तो क्या करता, उसे बिल्कुल भी कुछ भी थोड़ी देर के लिए भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्यों करे तो क्या करे, क्योंकि उसके सामने उसकी परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो वो दौड़ता हुआ वहां से भागता हुआ उसके घर से, लड़की के घर से भागता हुआ वो हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ के डॉक्टरों से उसे पता चलता है कि वो लड़की अब मर चुकी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे वो उसे एक लेटर देते हैं और कहते हैं उस लड़की ने तुम्हारे लिए एक पत्र लिखा है जो कहा है कि इस लड़की को दे देना। तो जब वो लड़का उस पत्र को उठाता है, उस पत्र को खोलता है, तब उस पत्र के ऊपर लिखा होता है मुझे तुमसे सिर्फ थोड़ा समय चाहिए था क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। तो वो लड़की उस पत्र में लिखी थी कि मेरे पास समय नहीं था, बल्कि मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया था कि मेरे पास कुछ ही महीने हैं मेरी लाइफ जीने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें परेशान करती थी, हैरान करती थी, चित करती थी कि तुम मुझसे बात करो। जो मेरे पास 1 या 2 महीने बचे हैं वो सिर्फ मैं तुम्हारे साथ बिताऊं, तुम्हारे साथ रहूं, इसलिए मैं तुम्हें बहुत परेशान करती थी, तुम्हें बहुत हैरान करती थी। लेकिन मेरा मतलब सिर्फ तुम्हारे साथ जीना था, तुम्हारे साथ खोना नहीं। यह बात जब वो लड़का पढ़ता है तो वो काफ़ी रोने लगता है, काफ़ी हैरान हो जाता है। वो अपने मन ही मन अपने आप को बहुत कोसता है और कहता है अब मैं इस करियर का क्या करूं, अब मैं इस गोल का क्या करूं जिस गोल को मैं तुम्हारे लिए पाना चाहता था। अब इस फ्यूचर का मैं क्या करूं जिस मेरे फ्यूचर में जो आप ही नहीं रहोगे, मैं उस फ्यूचर को बनाकर भी क्या उखाड़ लूंगा। इस बात को सोचकर वो काफ़ी परेशान हो गया और काफ़ी हैरान हो गया और वो लड़की वापस अब कभी नहीं आई और वो लड़का इस बात से हैरान होकर सिर्फ सोचता ही रहा। तो मैं भी आपको यही कहता हूँ, अपने प्यार को थोड़ा टाइम दे दिया करो, थोड़ा उनके लिए भी अपनी फीलिंग बता दिया करो। कोई आपके लिए आपका इंतजार करता है, आपकी मोहब्बत पाने के लिए तरसता रहता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना करियर गोल या फिर अपनी जॉब छोड़ के उसके पीछे लगे रहो। मैं आपको ये कह रहा हूँ इन सब चीज़ों को करो, लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ अपनी प्यार की केयर भी करो, उसे भी थोड़ा टाइम दो, क्योंकि तुम्हारी सफलता को पाने के साथ साथ वो भी तुम्हारा साथ दे रही है ताकि तुम भी एक सफल इंसान बन सको। यदि आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपकी कोई समस्याएं हैं या आप भी लव रिलेशनशिप से थोड़े परेशान हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें।